आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में तो हर बार पूछा जाता है। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विद्युत मोटर होता क्या है। देखिए दोस्तों, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर कहलाता है। मैंने क्या बताया मेरे दोस्तों कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर कहलाता है। ठीक, इतना लिखना है। फिर उसके बाद में आपको इसके नीचे लिखना है कि इसके विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं। मेरे दोस्तों क्या है, इसके विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं। जैसे मेरे दोस्तों ये हमारा शरीर है, तो शरीर का ये क्या है, हाथ है, यानी मेरे दोस्तों ये शरीर का क्या है, एक पार्ट है। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे दोस्तों जो विद्युत मोटर होता है इसका अलग अलग पार्ट होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है देखिए जानेंगे। पहला होता है दोस्तों आर्मेचर, दूसरा होता है छेद चुंबक, तीसरा होता है विभक्त वलय और चौथा होता है बुरुश। ठीक, तो दोस्तों ये आपको 4 पॉइंट लिख देना होगा। फिर आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना होगा आर्मेचर। तो दोस्तों आर्मेचर के अंतर्गत क्या लिखेंगे, देखिए दोस्तों उसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि यह एक आयताकार की कुंडली होती है। आप दो लोग चित्रानुसार समझ सकते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। तो क्या है दोस्तों, ये एक आयताकार बना हुआ है ना, तो ये क्या है दोस्तों, एक आर्मेचर है। ठीक, ये जो ए बी सी डी बना हुआ है ये क्या है, आर्मेचर है। तो दोस्तों आपको आगे क्या लिखना है कि यह एक आयताकार कुंडली होती है जो नरम लोहे के क्रोड के अनेक तांबे के तारों से लपेटकर बनाई जाती है। देखिए समझ लीजिए, जैसे मेरे दोस्तों घर में क्या होता है, जो जमीन पर जो पंखा रखा जाता है जो चलता है, तो देखिए उसके पीछे क्या होता है, एक डिब्बा बना रहता है ना, तो उसके उसके भीतर से आगे से वो क्रोड निकली होती है और उसमें से पत्ती लगाई होती है जो पंखे को घुमाती है। ठीक, तो दोस्तों जो वो हमारा जो क्रोड होता है उसमें जो पीछे होता है उसमें से अनेक तार लगे नहीं होते हैं, बिल्कुल लगे होते हैं। तो वह एक प्रकार से क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, आर्मेचर कहलाता है। बहुत सरल था ना। अब देखिए दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा क्षेत्र चुंबक, यानी मेरे दोस्तों दूसरी हेडिंग क्या डालनी है आपको, छेद चुंबक। इसके अंतर्गत मेरे दोस्तों आपको क्या लिखना है कि यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। इसके दो ध्रुव यन तथा यस होते हैं। अब देखिए चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, जो हमारा ये यन है ये यन ध्रुव है और जो ये हमारा यस है ये क्या है, यस ध्रुव है। यानी मेरे दोस्तों ये क्या है, एक चुंबक है। ठीक, यह दोस्तों यह बहुत मजबूत चुंबक होता है, इसलिए इसे छेद चुंबक को शक्तिशाली चुंबक भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों तीसरी पॉइंट क्या डालेंगे, विभक्त वलय। क्या डालेंगे मेरे दोस्तों, तीसरी पॉइंट विभक्त वलय। देखिए दोस्तों विभक्त वलय क्या होता है, जो हमारी जो कुंडली होती है ना, जो ये हमारा पहला सिरा है और ये हमारा दूसरा सिरा है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर इसी प्रकार से एक यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक, तो क्या होता है, ये विभक्त वलय जो होता है ये दोनों कुंडलियों को बांधे रखता है, यानी हिलने डुलने नहीं देता है। जिसे आप चलता है ना कोई चीज, तो फिर ये ना तो इधर सिरे को घूमने देता है ना इधर सिरे को हिलने डुलने नहीं देता। जैसे मेरे दोस्तों जैसे आप लोग आटे की चक्की पर गए होंगे तो वहां पर क्या होगा, ऐसे से घूमता रहता है, बीच में लगा होता है। तो यहाँ पर इधर लगा होता है, यहाँ पर भी लगा होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर भी जो घूमता है यहाँ पर बांधे रहता है ना, और यहाँ पर भी बांधे रहता है, ताकि जो ये बीच में है विभक्त वलय जो है, यानी जो आर्मेचर की जो बीच में वाली कुंडली है वो क्या है, घूमती रहे और ये हिले ना। तो जो हिलने के जो बांधे रहती है उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, विभक्त वलय कहते हैं। ठीक, अब आपको आसान तरीके से विभक्त वलय समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों चौथी हेडिंग क्या डालेंगे हम, बुरुश डालेंगे। क्या डालेंगे मेरे दोस्तों, बुरुश डालेंगे। देखिए दोस्तों आपको बुरुश में लिखना है कि बुरुश ग्रेफाइट के बने होते हैं जिनका कार्य दो संबंधक पेचों से होता है। तो देखिए दोस्तों जो हमारा जो ये विभक्त वलय होता है उसको क्या कहते हैं, कि जो उसके विभक्त वलय के जो नीचे एक बुरुश रखा जाता है, यानी मेरे दोस्तों एक ग्रेफाइट का एक टुकड़ा रखा जाता है और उसके से एक पेच लगाकर कस दिया जाता है। जैसे आप लोग किसी साइकिल में अगर आप लोग देखे होंगे, किसी अगर आप लोग को मिस्त्री जब नट कसता है तो नट कसने से पहले आपको उसमें से देखिए एक छोटा सा पतला सा क्या होता है, एक क्या बोलते हैं यार उसको, वाल बोलते हैं। हाँ क्या बोलते हैं दोस्तों, वाल बोलते हैं। तो वाल लगाकर तो नट कसता ना, तो ठीक उसी प्रकार से मेरे दोस्तों वहां जो वाल होता है कि यहाँ पर जो ब्रुश होता है उसको क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, यानी मेरे दोस्तों जो ग्रेफाइट का जो टुकड़ा होता है उसको क्या कहेंगे, ब्रुश कहेंगे वैज्ञानिक भाषा में। ठीक, तो ये आप लोगों को ये चार पॉइंट बताया। फिर इसके अंतर्गत दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत बताइए। तो दोस्तों विद्युत मोटर के सिद्धांत में आपको क्या बताना है कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह स्वतंत्र हो जाती है। तो जब वह दोस्तों स्वतंत्र हो जाती है ना, तो वह अपने आप घूमने लगती है। तो दोस्तों किसके कारण घूमती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के कारण घूमती है। ठीक, अब देखिए दोस्तों उसके अंतर्गत आपको इसमें से क्या लिखना होता है, कार्य विधि। ठीक, बहुत सरल है कार्य विधि। कार्य विधि तो जाना भैया कुछ है ना, है ना।
देखिए दोस्तों, ये बताना है कि जब बैटरी द्वारा आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है मेरे दोस्तों, ये नाचने लगती है। यानी मेरे दोस्तों जैसे आप लोग, जैसे पंखा होता है ना, तो जैसे आप प्लग लगाते हैं तो क्या होता है, वो घूमने नहीं लगता है, नाचने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से नाचने लगता है जो हमारा आर्मेचर होता है। ठीक, तो दोस्तों आर्मेचर की जो भुजा होती है, जो ए और बी भुजा होती है, वो नीचे की ओर चलती है, और दोस्तों जो सी और डी जो भुजा होती है वो ऊपर की ओर चलती है। ठीक, जैसे मेरे दोस्तों ये चल रहा है ना, ये चल रहा है तो क्या हो रहा है, जो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है, ये नीचे की ओर जा रही है, जो ऊपर वाली भुजा है, जो नीचे वाली भुजा है, ये इधर की ओर जा रही है ना। तो वही मैंने समझाया कि जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर की भुजा ए बी नीचे की ओर तथा सीधी भुजा ऊपर की ओर घूमने लगता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में आपको क्या लिखना है, देखिए, हाँ घूमने लगती है। फिर उसके बाद में आपको लिखना है यह किसके कारण घूमते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के कारण घूमते हैं।